अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सो बेटा आज हमें एक्सरसाइज 9B करनी है। ओके, सो ये क्वेश्चंस स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा बहुत फिर से रिवाइज करेंगे जो हमने कल पढ़ा। ओके, तो इसमें हमें क्या क्या करना है, जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं ना मेजरमेंट में, ठीक है ना, जो कॉमनली यूज़ होता है मेजरमेंट में, चाहे लेंथ हो, मैस हो या कैपेसिटी हो, उसमें हम कॉमनली क्या क्या यूज़ करते हैं, मिलीमीटर्स करते हैं, या सेंटीमीटर्स या मीटर्स या किलोमीटर्स अगर लेंथ की बात करेंगे। इसी तरीके से अगर हम वेट में देखेंगे तो उसमें हमें क्या क्या, या तो हम मिलीग्राम्स में मेजर करते हैं, ये हम कॉमनली यूज़ करते हैं ज़्यादातर, ठीक है ना, या ग्राम या तो किलोग्राम। इसी तरीके से अगर लीटर्स में या तो मिलीलीटर, लीटर या किलोलीटर, यही हम यूज़ करते हैं, है ना, ये हम कॉमनली यूज़ करते हैं, ठीक। लेकिन एक बच्चे को थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो गया था, वो ये है कि बेटा इसके अलावा हम यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना, हम इंचेस में भी मेजर करते हैं, ठीक है ना, इंचेस में भी हम मेजर करते हैं, प्लस हम फुट में भी मेजर करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले मैं आपको ये सारा कुछ क्लियर करूँगी, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे जाएंगे। ओके बेटा, so let me show you first this, after that we will start the exercise. ऑलराइट, तो कल मैंने आपको दिखाया कि हम अगर हमें कन्वर्ट करना होगा तो हम कैसे करते, एक यूनिट को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं दूसरे यूनिट में, ठीक। तो सबसे पहले मैं यही कॉमनली ही लूँगी, मैं सारे अब यूनिट्स यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगी वन बाय वन। हालांकि ये मैंने कल आपको सारा कुछ दिखाया है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत ही रिवाइज करूँगी। ओके, सो सबसे पहले हम आते हैं किलोमीटर पे, ठीक है ना। अगर हम किलो की मीनिंग देखेंगे ना, सो किलो मीन्स 1000, ठीक है ना। तो इसमें कितने मीटर्स होते हैं, 1000 मीटर्स होते हैं। ओके, उसके बाद हम आते हैं मीटर पे, और मीटर में कितने, अगर हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा, ठीक, तो ये हम लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर। ओके, इसी तरीके से अगर हम सेंटीमीटर अब हम लेंगे, ओके, तो ये बराबर होता है 10 मिलीमीटर। ये हमने सिर्फ यही तीन चीज़ें हमने फ़िलहाल यहाँ पे यूज़ की। ओके, इसके अलावा इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। इसके अलावा मीटर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इंचेस में भी, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं फुट में भी, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं अब आपको, क्योंकि इंचेस जो है ये भी एक यूनिट है इसका, लेंथ का, इसके अलावा जो फुट है वो भी एक यूनिट है किसका, लेंथ का। ओके, तो ये भी मेट्रिक मेजरमेंट में आता है। तो अगर हम देखेंगे ना 1 इंच, ओके, ये बराबर होती है अप्रोक्सीमेटली 2.54 सेंटीमीटर। ओके, 2.54 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली, ये इतना बराबर होता है 1 इंच, ठीक। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे ना 1 फुट, ओके, तो 1 फुट में कितनी इंचेस आते हैं, ओके, तो 1 फुट में बेटा आती हैं 12 इंचेस। ओके, ओके, तो अब अगर हमें अब इसको कन्वर्ट करना होगा किसमें, मीटर में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे हम, सबसे पहले हम मीटर को कन्वर्ट करते हैं इंचेस में। तो 1 मीटर में बेटा तकरीबन, ठीक है ना, इसमें आते हैं तकरीबन 39.37 इंचेस, ठीक। 1 मीटर में तकरीबन 39.37 इंचेस आती हैं, ठीक। तो इसी तरीके से जब आप इसको अब कन्वर्ट करोगे किस में, फुट में, ठीक है ना, तो अब इस 39 को जब आप 12 के साथ डिवाइड करोगे तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि 1 मीटर में कितने फिट्स होते हैं, ठीक। तो ये भी हम यहाँ पे देखेंगे, वो कितना आएगा, वो तकरीबन आएगा, पूरा यहाँ पे एग्जैक्ट में नहीं बताऊंगी, ठीक है ना। तो 1 मीटर ये हम लिख सक, अगर इसको हमें फिट में कन्वर्ट करना, फुट में कन्वर्ट करना होगा तो वो क्या आएगा, वो आएगा तकरीबन 3 फीट, ठीक है ना। क्योंकि 12 से हमें इसको डिवाइड करना है तो वो आएगा 12 3 ज़ा 36,
उसके बाद कुछ अब डेसिमल्स आएंगे, ठीक, और समथिंग वही आएगा 3 फीट, कुछ डेसिमल पॉइंट्स भी इसमें आ जाएंगे अब, ठीक है। एग्जैक्टली यहाँ पे मैंने इसको कन्वर्ट नहीं किया, तो थोड़ा बहुत ये मुझे आपका ये कंसेप्ट क्लियर करना था, तो इसलिए ये सारा कुछ मैंने अभी यहाँ पे रिवाइज किया। ये जो इंच फुट इसका मैंने कल जिक्र नहीं किया था क्योंकि ये आपकी बुक में नहीं था, लेकिन क्योंकि ये जो मैंने पहले ही बताया जो मेजरमेंट है ना, ये हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, मतलब ये हमें यूज़ करना ही होता है पर डे, ठीक। तो यहाँ पे या तो अगर हमें रूम की मैटिंग लानी होगी तो हम किस में मेजर करते हैं, या तो हम देखते हैं रूम की लेंथ कितनी फीट है, मीटर्स में हम नहीं देखते हैं बल्कि फीट हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, कितनी फीट है, ठीक। 7 फीट है, 8 फीट है, 10 है, 11 है, तो उसी हिसाब से फिर हमने मैटिंग लाते हैं, या कुछ और अगर टाइलिंग करनी हो या कुछ और करना हो तो उसी हिसाब से हम करते हैं। जो बेटा सेंटीमीटर होता है ना, सेंटीमीटर हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जब हमें सपोज अगर हमें इस पेज की थिकनेस देखनी होगी, ठीक है ना, ये हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। या अगर डोर होता है, अगर डोर की थिकनेस हमें देखनी होगी ना, लाइक इसकी विड्थ कितनी है, ठीक, तो वो हम कैसे मेजर करते हैं, वो भी हम सेंटीमीटर्स में, लाइक यहाँ पे ये हम सेंटीमीटर्स में मेजर करते हैं, ठीक। इसी तरीके से अगर रूम की लेंथ या रूफ की लेंथ हमें देखनी होगी, वो हम मीटर्स में मेजर करते हैं, ठीक। और अगर अब हमें एक सिटी से दूसरी सिटी तक देखना होगा कि कितनी लेंथ है, ठीक है ना, तो तब हमें कौन सा यूनिट यूज़ करना पड़ता है, तब हमें किलोमीटर यूज़ करना पड़ता है। या अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाओगे गाड़ी में, ठीक है ना, तो जो आप डिस्टेंस कवर करते हो ना, तो तब भी हम कौन सा यूनिट वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, हम किलोमीटर वहाँ पे यूज़ करते हैं। आई होप कि जो मतलब कुछ रह गया होगा वो आपको अच्छे से समझ आया हो। तो अब हम बेटा जाएंगे एक्सरसाइज पे, ओके। So question number 1 is, what would you use to measure the centimeter, meter और किलोमीटर। अगर हमें ये मेजर करने होंगे ना, तो हमें कौन सा यूनिट यूज़ करना है, क्या हमें सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर यूज़ करना है। सबसे पहले है हाइट ऑफ ए बिल्डिंग, मैंने पहले ही कहा, हम जो बिल्डिंग की हाइट है, ठीक है ना, सेंटीमीटर हमें अगर अगर थिकनेस हमें देखनी होगी तब हम क्या सेंटीमीटर यूज़ करते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे ये बिल्डिंग हमें यहाँ पे मेजर करनी है, ठीक, तो ये हम किस में मेजर कर सकते हैं, ये हम मीटर्स में, तो इसको क्या आएगा, इसको आएगा मीटर। इसी तरीके से डिस्टेंस फ्रॉम मुंबई टू चेन्नई, एक सिटी से दूसरे सिटी तक की जो, या एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक, ठीक है ना, कि जो डिस्टेंस है वो हम किस में मेजर करते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बताया, ये हम किस में मेजर करते हैं, किलोमीटर्स में, ठीक है ना। जो लॉन्गेस्ट होता है वो हम किलोमीटर में मेजर करते हैं, और जो शॉर्टेस्ट होता है वो किस में, वो हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। इसी तरीके से लेंथ ऑफ ए माउस टेल, जो चूहे की टेल की जो लेंथ होती है ना, वो हम किस में मेजर कर सकते हैं, किस में बेटा, क्योंकि शॉर्टेस्ट है तो इसमें ये हम सेंटीमीटर्स में मेजर करते हैं। इसी तरीके से जो बाकी हैं ये भी आप ऐसे ही करेंगे बेटा, ओके। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर। यहाँ पे भी हमें ये जो खाली जगह है ये हमें पूरी करनी है। इनमें हमें क्या क्या लिखना है, या तो हमें सेंटीमीटर लिखना है या मीटर या किलोमीटर। लाइक सबसे पहले यहाँ पे जो पहला पार्ट है ना, ये क्या है, हाइट ऑफ ए कोकोनट ट्री। ये क्या हाइट, अगर हमें एक कोकोनट ट्री को मेजर करना होगा वो किस में हम मेजर करेंगे, वो क्या होगा, हाइट ऑफ ए कोकोनट ट्री 10 सेंटीमीटर्स में तो नहीं कर सकते हैं, ना ही किलोमीटर्स में, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, मीटर, 10 मीटर। लेंथ ऑफ ए टेबल, वो क्या होगा, वो 2 मीटर्स में, सॉरी, तो बेटा वो किस में हम मेजर करते हैं, वो भी हम मीटर्स में ही मेजर करेंगे। जब आप लेंथ देखेंगे ना टेबल की, तो वो हम मीटर में देखेंगे, ये कितना लंबा है, टेबल कितना लंबा है। अगर थिकनेस देखनी होगी ये, तो ये हम सेंटीमीटर्स में मेजर करते हैं, ठीक। लेकिन लेंथ जो है वो किस में, मीटर्स में। इसी तरीके से लेंथ ऑफ एन अर्थवर्म 6, जो अर्थवर्म होती है ना ये बेटा, ठीक है ना, तो ये हम किस में मेजर करते हैं, ये भी स्मॉल ही है ना, तो ये हम किस में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर्स में, तो इसको क्या आएगा, 6 सेंटीमीटर। उसके बाद जो है डिस्टेंस फ्रॉम द रेलवे स्टेशन टू होम,
अगर हम डिस्टेंस चेक करेंगे रेलवे स्टेशन से घर तक, तो वो किस में होगा, वो मीटर्स में तो नहीं होगा ना, वो किस में होगा, वो किलोमीटर्स में होगा। मीटर्स तभी पॉसिबल है जब वहीं पे घर होगा, अदरवाइज तब भी पॉसिबल नहीं है। ओके, तो जो बाकी हैं ये भी आपने बिल्कुल ऐसे ही करने हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। Question number 3 is Anil's home and the places close to it are shown on the map. Study the map first to answer these questions. सबसे पहले हमें ये मैप देखना है, ठीक है ना। जो अनिल का हाउस यहाँ पे दिया गया है, इसके अलावा जो आसपास की जो जगह है, जो क्लोज प्लेसेस हैं जो मैप पे दिखाई गई है, हमें इसको अच्छे से देखना है। ये अनिल का घर है, उसके बाद स्कूल है, स्कूल से घर तक कितने किलोमीटर्स की डिस्टेंस है, 3 किलोमीटर। फिर स्कूल से मार्केट तक 2 किलोमीटर, और स्कूल से पोस्ट ऑफिस तक अगर हम देखेंगे तो 3 किलोमीटर्स है। ओके, इसके बाद अगर हम पोस्ट ऑफिस से एयरपोर्ट तक देखेंगे तो 6 किलोमीटर्स की डिस्टेंस यहाँ पे है। इसी तरीके से अगर एयरपोर्ट टू रेलवे स्टेशन वो क्या है, 4 किलोमीटर, और हाउस से रेलवे स्टेशन तक 2 किलोमीटर, और रेलवे स्टेशन से फिर मार्केट तक 4 किलोमीटर। तो ये मैप दिया गया है किसके घर का, अनिल के घर का। ओके, सो अब हम ए पार्ट चेक करेंगे। द शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम अनिल, ए पार्ट हम यहाँ पे मैं फिर से आपको दिखाऊंगी, अनफॉर्चुनेटली वीडियो कट हो गया। सो यहाँ पे हम फिर से ये देखेंगे ए पार्ट। दिस शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम एनिल्स हाउस टू द मार्केट इज विया द डैश डैश एंड इज डैश डैश किलोमीटर। जो शॉर्टेस्ट रूट जो है अनिल के घर से मार्केट तक, वो कहाँ से है, और कितनी किलोमीटर्स की डिस्टेंस उसको कवर करनी होगी, ठीक है ना। सो अगर हम बेटा यहाँ पे देखेंगे ना, ये अनिल का हाउस है। अगर रेलवे स्टेशन से देखेंगे, सबसे पहले अनिल के घर से रेलवे स्टेशन की जो डिस्टेंस है ना, वो कितनी कवर इसको करनी, 2 किलोमीटर। फिर रेलवे स्टेशन से मार्केट तक 4 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस को कितनी कवर करनी है, 2 + 4 = 6 किलोमीटर। अब अगर स्कूल, जो यहाँ से स्कूल से जो रूट निकलता है, अगर वहाँ से देखेंगे तो स्कूल से घर तक की जो डिस्टेंस इसको कवर करनी है वो है 3 किलोमीटर। फिर स्कूल से मार्केट तक कितनी डिस्टेंस कवर करनी है, 2 किलोमीटर। सो 3 + 2 = 5। तो ज़्यादा नज़दीक कहाँ से पड़ेगा, जब ये स्कूल से जाएगा मार्केट तक, ठीक है ना। तो वही मैंने लिखा कि जो शॉर्टेस्ट रूट होगा वो मार्केट से वो क्या होगा, विया द स्कूल, और उसकी जो डिस्टेंस होगी कितनी किलोमीटर्स की होगी, वो है 3 + 2 = 5 किलोमीटर। ओके, अब दूसरा पार्ट देखते हैं, बी पार्ट देखते हैं इसका। The shortest route from Anil's house to the airport is dash dash kilometer and is past the dash dash. Okay, so जो shortest route है अनिल के घर से एयरपोर्ट तक, ठीक है ना, वो कितने किलोमीटर्स की है, एंड इज पास द, ये भी हम चेक करेंगे। सबसे पहले बेटा अगर यहाँ से देखेंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो रहा है। 3, पहले इसको घर से स्कूल तक 3 किलोमीटर्स, फिर स्कूल से पोस्ट ऑफिस तक 3 किलोमीटर्स, फिर पोस्ट ऑफिस से 6 एयरपोर्ट तक 6, तो ये बहुत लेंथी रूट है। तो इजी इसको कहाँ से हो जाएगा, सबसे पहले इसको रेलवे स्टेशन जाना है, रेलवे स्टेशन से फिर कहाँ पहुँचना है, एयरपोर्ट पहुँचना है, और जो डिस्टेंस इसको कवर करनी होगी टोटल वो कितनी होगी, 2 + 4 = 6 किलोमीटर। ओके, एंड इज पास द, कहाँ से, रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पे क्या आएगा, रेलवे स्टेशन, वहीं से नज़दीक पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसके अलावा जो बाकी जो 2 पार्ट्स हैं बेटा, वो भी आप ऐसे ही करेंगे, वो भी मैं आपको दिखा सकती हूँ अच्छे से, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप भी थोड़ा बहुत खुद भी करें। उससे क्या होगा कि आप भी इंटरेस्ट लोगे अच्छे से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, गिव द एयर डिस्टेंस इन किलोमीटर फ्रॉम। ये भी बिल्कुल ऐसे ही, यहाँ पे भी आपको मैप को अच्छे से स्टडी करना है, उसके बाद इन क्वेश्चंस का आंसर देना है, ठीक। एक पार्ट में दिखाऊंगी, बाकी आप खुद करेंगे। पहला पार्ट जो है कोलकाता टू बेंगलुरु। यहाँ पे सबसे पहले हमें कोलकाता ढूंढना है, तो यहाँ पे है कोलकाता, ठीक है ना। उसके बाद बेंगलुरु, तो बेंगलुरु कहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है,
1881 किलोमीटर, तो क्या आएगा 1881 किलोमीटर आएगा। ठीक, इसी तरीके से जो बाकी पार्ट्स भी हैं बेटा वो भी बिल्कुल ऐसे ही करने हैं आपने।